किसान तो हमारे अन्नदाता हैं, हम किसानों के साथ हैं। हम तो लोग सब भूखे मर जाएंगे किसान अगर मेहनत ना करें तो। किसानों के खिलाफ हम नहीं जा सकते वकील। कमी ये है कि किसानों को गरीब रख के, किसानों को इतना मजबूर कर दें कि वो अडानी अंबानी के हाथों अपनी ज़मीनें बेच दें, चाइना के हाथों अपनी ज़मीनें बेच दें। यही साजिश चल रही है। चोरों की चोरी पकड़ने आ रहे हैं, चोर रोकेंगे नहीं अपनी चोरी पकड़ने से। चोर छुपाएंगे नहीं अपना लूटा हुआ माल, अडानी अंबानी के अपना लूटा हुआ माल छुपाएंगे नहीं। दिल्ली में आएंगे, प्रदर्शन होगा, अच्छा पीसफुल प्रदर्शन होगा तो अडानी अंबानी की चोरी खुल जाएगी, उनके जो लाखों करोड़ रुपए जो चुराए उन्होंने। और हम लोग खुद किसानों की तरफ चल के जाएंगे ताकि पूरी दुनिया को ये पता लग जाए कि पुलिस है जो असुविधा पैदा कर रही है, किसान असुविधा नहीं कर रहे हैं। ये साजिश से हमें समझ जाना चाहिए। दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता बेवकूफ़ नहीं है। आप लोग ये बैरिकेड्स हटा दो, किसान शांतिपूर्ण ढंग से अंदर आएंगे। दिल्ली की जनता उनको वेलकम करने के लिए बैठी है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के एक बार फिर से दिल्ली कूच का आह्वान कर दिया है, जिसको लेकर के आज किसान जो है दिल्ली में आने की तमाम कोशिशें करते रहे, लेकिन दिल्ली के बॉर्डरों पर जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो पुलिस सिक्योरिटी सुरक्षा लगी, उनको अंदर नहीं आने दे रही हैं। ऐसे में हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट महमूद प्राचा सर हैं। सीधा सर से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो आ रहे हैं आखिर किस वजह से उनको रोका जा रहा है। क्या दिल्ली में वो आ रहे हैं तो वास्तव में रूट का उसे परेशानी हो सकती है, जो ट्रैफिक है उससे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है क्या? सर, जिस तरीके से जो किसान दिल्ली के अंदर आना चाह रहे हैं उनको ये कहा जा रहा है कि अंदर ये जाएंगे, ट्रैफिक का मसला होगा, इसलिए अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, तो क्या लगता है? ट्रैफिक का मसला दिल्ली पुलिस अमित शाह जी करा रहे हैं। अगर ये बैरिकेड्स हटा दें, किसान शांतिपूर्ण ढंग से अंदर आएंगे, कोई ट्रैफिक का मसला नहीं होगा। ये दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस ट्रैफिक जाम करा रही है ताकि लोगों को असुविधा हो और वो किसानों के खिलाफ सोचना शुरू करें। मगर दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता बेवकूफ़ नहीं है। आप लोग ये बैरिकेड्स हटा दो, किसान शांतिपूर्ण ढंग से अंदर आएंगे। दिल्ली की जनता उनको वेलकम करने के लिए बैठी है। हम लोग अभी अपील करेंगे दिल्ली की जनता के जो अलग अलग RWAs हैं, अलग अलग जो मोहल्ले हैं, उसमें किसानों के वेलकम करने के लिए हम लोग झंडे और बैनर्स लगवाएंगे और हम लोग खुद किसानों की तरफ चल के जाएंगे ताकि पूरी दुनिया को ये पता लग जाए कि पुलिस है जो असुविधा पैदा कर रही है, किसान असुविधा नहीं कर रहे हैं। ये साजिश से हमें समझ जाना चाहिए। सर, दिल्ली के जितने बॉर्डर्स हैं उनको सील कर दिया गया है, की लगा दी गई है, उसको बंद कर दिया गया है। आखिर में किसान जो हैं वो भी कहीं हमारे देश के ही, ऐसे में उनको क्यों रोका जा रहा है? और जब वो बंद कर दिया जा रहा है सभी बॉर्डरों को, तो जो आम पब्लिक है उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसमें आम पब्लिक का क्या है? हाँ, तो ये बात आप अपने आप समझ ली ना। बॉर्डर सील करने से आम जनता को परेशानी हो रही है, किसानों से किसी को परेशानी नहीं हो रही है। ये अच्छा है, आपने अब ये बात समझ ली। दूसरी बात यह है कि अगर लाखों की संख्या में किसान आ जाएंगे तो पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि किसान मोदी सरकार के खिलाफ हैं। मोदी जी की चोरी पकड़ ली उन्होंने, तो वो ये चाहते हैं कि किसान दिल्ली में ना आ पाएँ और दुनिया को ये ना पता लग सके, पूरे देश को ये ना पता लग सके कि किसान लाखों की संख्या में मोदी जी के खिलाफ हैं। मोदी जी के ने बार बार उन्हें धोखा दिया है और अब वो अगला धोखा खाने को तैयार नहीं है। इसलिए बॉर्डर सील कर रहे हैं। पूरे देश को, पूरे दिल्ली को परेशान मोदी सरकार और अमित शाह जी और योगी जी कर रहे हैं बॉर्डर सील करके। सर, शंभू, बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। ऐसे में जो किसान हैं वो रास्ता बदल करके कहीं नदी से, कहीं पानी से होकर के आने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में नहीं लगता है जो वहाँ पर ब्रैकेटिंग की गई उनको हटा देना चाहिए? आखिर आंदोलन वो शांतिपूर्ण ढंग से करने के लिए आ रहे हैं तो आने देना चाहिए। भाई, चोरों की चोरी पकड़ने आ रहे हैं, चोर रोकेंगे नहीं अपनी चोरी पकड़ने से। चोर छुपाएंगे नहीं अपना लूटा हुआ माल, अडानी अंबानी के अपना लूटा हुआ माल छुपाएंगे नहीं। दिल्ली में आएंगे, प्रदर्शन होगा, अच्छा पीसफुल प्रदर्शन होगा तो अडानी अंबानी की चोरी खुल जाएगी, उनके जो लाखों करोड़ रुपए जो चुराए उन्होंने, जिससे MSP नहीं 10 गुना MSP दे सकते हैं। वो पता लग जाएगा कि ये लेखो, ये लूट। रिजर्व बैंक से सब डेटा ले लेंगे, किसान जाएंगे कहेंगे दो हमें अडानी ने कितने पैसे चुराए। रिजर्व बैंक वाले अपने मालिकों को देखेंगे तो दे देंगे, तो अब जब दे देंगे तो मोदी जी भी पकड़े जाएंगे, अमित शाह जी भी पकड़े जाएंगे और अडानी अंबानी और इन जैसे सब लोग पकड़े जाएंगे कि इतनी बड़ी चोरी कर रखी है। अभी पेटीएम का इतना बड़ा गोरख धंधा जो पकड़ा गया है, उसमें उसी में जो पैसे चुराए हैं उसी से सारे किसानों की MSP आ जाएगी। पैसे की कमी थोड़ी है, लेकिन कमी ये है कि किसानों को
गरीब रख के किसानों को इतना मजबूर कर दें कि वो अडानी अंबानी के हाथों अपनी ज़मीनें बेच दें, चाइना के हाथों अपनी ज़मीनें बेच दें। यही साजिश चल रही है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कही है ना एक बात, वो तो उनकी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं 4000 किलोमीटर जगह मोदी जी ने चाइना को लेने दिए क्योंकि वो चाइना से डरते हैं। ये छिनवाई है, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं, वो अभी भी उन्हीं की पार्टी में हैं और सीनियर मोस्ट लीडर हैं। तो उसी तरीके से जैसे 4500 किलोमीटर जगह वहाँ छिनवा दी, उसी तरीके से किसानों की ज़मीनें अडानी अंबानी को, ताकि वो चाइना को दे दें, उसलिए ये साजिश मोदी जी कर रहे हैं। सर तमाम कोशिश कर रहे हैं, जो किसान है वो तमाम कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के अंदर आने के लिए, तो क्या ऐसे में लगता है कि दिल्ली के अंदर वो आ पाएंगे अपना जो मांगे अपनी मांगे रखने के लिए? दिल्ली की जनता उन्हें वेलकम कर रही है। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को कितनी बार नकारा है, तो वो जनता ही उनका वेलकम कर रही है। भाई हम लोग उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए बेकरार हैं, उनको आने दें। आज जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनके खिलाफ कितना ज़बरदस्त रोष प्रकट हुआ है अभी यहाँ पे वकीलों ने जो किया उनके खिलाफ, कि आपने हमसे पूछे बगैर ऐसी गद्दारी क्यों कर दी हमसे। वकीलों से पूछना चाहिए ना, प्रेसिडेंट हैं, हम उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाने की सोच रहे हैं। अब इसी एक गलती की वजह से किसानों के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? किसान तो हमारे अन्नदाता हैं, हम किसानों के साथ हैं। हम तो लोग सब भूखे मर जाएंगे किसान अगर मेहनत ना करें तो। किसानों के खिलाफ हम नहीं जा सकते वकील। सर क्या ऐसे में लगता है सरकार से दब कर काम करें प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट के? नहीं, वो तो अभी नीतीश कुमार जी हर एक के ऊपर ईडी सीबीआई, किसी को लालच, किसी को ये लालच, किसी को वो लालच। अभी तो राज्यसभा की सीट एक खाली हो रही है ना, कई सारी, तो हो सकता है इन्होंने लालच में, लग रहा है, हो सकता है लालच में या कोई दबाव आ गया हो, कोई भरोसा थोड़ी है। लेकिन ये काम बगैर पूछे लॉयर से कर लेना, इतना बड़ा कदम उठा लेना, क्या इनको अधीश अग्रवाल जी को नहीं पता ऑनलाइन हियरिंग होती है? कौन सी वकीलों को परेशानी हो रही है? किसी वकील को परेशानी नहीं है। अगर होती भी तो वकील वो परेशानी झेलने को तैयार हैं, कोई परेशानी नहीं है किसी वकील को। सर जिस तरीके से किसान आने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, वकीलों का संगठन है, क्या किसानों के लिए कोई कदम उठाने को तैयार हो रहे हैं? हम तो पहले ही कह रहे हैं, सारे वकील उनके साथ हैं। कुछ को छोड़ के जो आरएसएस और बीजेपी से समर्थित हैं या उनके पेरोल पे हैं या जैसे भी हैं, उनको छोड़ के पूरी वकीलों की कम्युनिटी किसानों के साथ है। मैं पहले ही कह रहा हूँ, हमने कल भी ऐलान किया था, हजारों किसान, हजारों वकील किसानों के साथ खड़े होंगे, उनको कानूनी मदद भी देंगे, हर तरह से हिफाजत में हम लोग खड़े होंगे उनके लिए। सर ईवीएम की बात करें तो आप लोगों ने एक तरीके से ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ी है, वो अब कहीं न कहीं दिल्ली से शुरू होकर के पूरे भारत में फैलता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में क्या तैयारी होने वाली है? सर देश की जनता ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है और देश की जनता की ये जिम्मेदारी हम लोग सिर्फ देश के जनता के आदेश पर निभा रहे हैं। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। किसानों की भी समस्याएं, हर लोगों की, हर मजलूमों की समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। अगर पेपर बैलेट के माध्यम से चुनाव होगा तो ये सरकार चली जाएगी। आने वाली सरकार जो भी होगी, कोई भी होगी, वो इतनी बड़ी बेईमानी, इतनी बड़ी चोरी, इतनी बड़ी डकैती नहीं करेगी। सर सभी जिलों में, देश के सभी अलग अलग जिलों में आप लोग जा करके लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से ईवीएम हैक हो सकता है, तो ऐसे में लोगों का क्या समर्थन मिल रहा है? लोगों ने ही हमारी ड्यूटी लगाई है, आप इसको उल्टा समझ रहे हैं। हम नहीं बता रहे हैं, लोगों ने हमें फोन कर करके बोला ये काम करो, हम आपकी ड्यूटी लगा रहे हैं। लोग हमसे कह रहे हैं, लोग तो तैयार ही है ना ईवीएम खत्म करने के लिए, जब तो हम लोग, वरना क्या आप समझते हो हम इतने बड़े बड़े लीडर हैं कि हमारे कहने पे लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं? जनता चाहती है, हम तो जनता के सेवक नौकर हैं, हमारी कोई हैसियत और औकात नहीं है। सर हमने कुछ नहीं किया है, ये जनता ने किया है। जनता हमारी ड्यूटी लगा रही, जनता खुद इकट्ठी होती है, खुद हमें बुलाती है, आओ हमारे साथ खड़े हो और ईमानदार पत्रकारों को लेके आओ। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हम। सर विपक्ष के लोग जिस तरीके से ईवीएम के खिलाफ कहीं न कहीं खड़े हो रहे हैं, आप लोगों ने भी जो आंदोलन शुरू किया है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं करना चाहती है? चोरी पकड़ी जाएगी ना, बात क्या करेंगे? उन्हें पता है 40 सीटें भी नहीं आ रही, तो वो बात थोड़ी करेंगे। वो तो इस चोरी को करेंगे, इस डकैती को करेंगे। हमारा काम है देश की जनता का, और हमारा काम है उनके नौकरों का, देश की जनता के, कि ये चोरी मोदी जी की, अमित शाह जी की, आरएसएस की ये चोरी रोकें हम। सर आगामी 25 तारीख को बड़ा आंदोलन की तैयारी हो रही, बड़े आंदोलन की तैयारी हुई, ऐसे में पीएमओ ऑफिस का घेराव भी करने की बात चली है, तो क्या लगता है उसमें काफ़ी संख्या में लोग फिर किसानों की तरह दिल्ली कूच करेंगे क्या? फिर वही बात कर रहे हैं आप। हम लोग जनता की आवाज़ पे, जनता की नौकरी जो लगाई है जनता ने हमारी, वो कर रहे हैं। जनता आ रही है पीएम का घेराव करने के लिए, जनता आ रही है पीएम का घेराव करने के लिए, जनता के नौकर हैं पीएम, तो वो आ रही है, हम तो सिर्फ उनके साथ साथ जाएंगे।
सर, जब देश में कोई बड़ा आंदोलन होता है, देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं चले जाते हैं, हाल ही में वो जिस तरीके से दुबई चले गए हैं, तो क्या लगता है इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली में हो रहा है? कोई बहुत सारे काम करने होते हैं मोदी जी को। उनकी एक टीम है मेकअप आर्टिस्ट की, वो कई घंटे तक उनका मेकअप करती है। फिर जहाज जो है उनका वो हज़ारों करोड़ का, फिर जो कपड़े सिलवाने हैं वो पता नहीं कितने कितने काम होते हैं, उन्हें कितना काम करते हैं। 18-18 घंटे कौन काम करता है कपड़े सिलवाने में, अपने मेकअप ठीक कराने में, दाढ़ी ट्रिम कराने में, बाल फिक्स कराने में बहुत टाइम लगता है ना। आप लोग समझते नहीं हो इस बात को। सर, क्या लगता है ईवीएम बैन हो जाएगा? ईवीएम बैन नहीं, ईवीएम का से इलेक्शन नहीं होंगे। ईवीएम तो बैन ही है। आज भी जो कानून है उसमें यह है कि पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। अगर किसी वजह से पेपर बैलेट से चुनाव ना हो सके तो ईवीएम जो है वो सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आज भी पेपर बैलेट का है। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।